हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेरेब्रल लाइब्रेरी। आज हम फिज़िक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे और ये सबसे मीन्स बेसिक चैप्टर है। इसी के बाद हमें बहुत कुछ समझ में आता है फिज़िक्स का, क्लास 10 हो चाहे 11 हो चाहे 12 हो, क्योंकि ये जो है ये बेसिक है हमारा, ठीक है, ये हमारा बेस है। तो इसका नाम है हमारा मोशन इन वन डायमेंशन। कि आप लोगों को पता होगा कि वन डायमेंशन होता है, 2D होता है, ये 2 डायमेंशन होता है, 3 डायमेंशन होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे, हमने मोशन तो समझा ही था, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी फिज़िक्स की तो मैंने उसमें पढ़ाया था लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। उसके 2 वीडियोस मैंने बनाए थे, उसमें हमने सारा मोशन क्या होता है, रेस्ट मोशन और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फिर ये सारा जो लॉज ऑफ मोशंस है वो हम सब ने कवर किया था उन लास्ट के 2 वीडियोज़ में। तो इसलिए अब हम इस वीडियो में आए हैं कि मोशन जो है वो हम समझेंगे वन डायमेंशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज हम इस वीडियो में या फिर इस पूरे जो हमारा ये जो पूरा चैप्टर है इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या क्या हैं। पहला है हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ मतलब कि फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वो क्वांटिटीज़ जो कि हम मेजर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो आती है अंडर फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं 2 टाइप की, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटीज़ और एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि हम पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। फिर उसके बाद आता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस वीडियो में हम ज़्यादातर मोशन के जो टर्म्स हैं कुछ वो हम समझेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पार्ट 2 होगा उसमें हम समझेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि ये सारे चैप्टर्स, मतलब कि आपका क्लास 10, 11, 12 उसमें ये आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसमें। तो इसलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम जितने भी छोटे छोटे सारे टॉपिक्स हैं जो टर्म्स रिलेटेड टू मोशन है वो हम कवर करेंगे, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में ये सब कवर करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। मैंने जैसे कि बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ मतलब वो क्वांटिटीज़ जो कि मेजर हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो इसलिए फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो 2 टाइप में डिवाइड हुई है, ठीक है। उनकी जो 2 कैटेगरीज़ हैं क्या क्या है, एक है स्केलर्स और एक है वेक्टर्स, ठीक है। उसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, उसको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, आप ये मतलब कि ध्यान रखिएगा कि अभी जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो आप सिर्फ सुने, ठीक है। मैंने जितना भी नोट्स वगैरह बना रखा है, जितना भी मैंने ये प्रेजेंटेशन बना रखा है वो सब मैं डालूंगी अपने टेलीग्राम के चैनल पे। टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा वो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। उसमें सारा नोट्स वगैरह, सारे क्वेश्चंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, चाहे वो ICSE हो, CBSE हो, कुछ भी हो, वो सारा रिलेटेड जो है वो मैं डालूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अच्छा होगा कि आप फट से टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें और डेली अपडेट्स आती रहेंगी उसमें, ठीक है। तो अब हम चले जाते हैं फिर से अपने टॉपिक पर। क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब कि कोई भी एक क्वांटिटी है, ठीक है, जो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें उसका डिस्टेंस बताता है, ठीक है। हम लोग को वो बताता है कि हाँ वो यहाँ से वहाँ गया है, ठीक है, या फिर हमें ऐसा कुछ वो बताता है। तो फिर कुछ भी ऐसा क्वांटिटी मतलब कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो फिर हमें उसका यूनिट बताता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कि हाँ कि जैसे कि लेंथ का वैल्यू, कि जैसे कि कोई स्केल है, ठीक है, तो उसका कितना लेंथ है, ठीक है। या फिर कोई हमें वेट मेजर करना है तो उसका कितना हम लोग मेजर करते हैं। तो वो सब जो होता है ना उसको हम बोलते हैं कि कोई भी मेजरमेंट करना, ठीक है। तो इसलिए वो हम क्या देखते हैं ना स्केलर क्वांटिटीज़ में कि हम लोग को वो बताता है कि वो जो बॉडी है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मीन्स मास क्या है या फिर यूनिट क्या है, ठीक है, वो हमें बताता है स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, टेम्परेचर, पोटेंशियल, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर एक्सेट्रा।
ठीक है। तो अब ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सेट्रा लिखा है। लेकिन इस वीडियो के बाद एक शॉर्ट वीडियो डलेगी, शॉर्ट्स में एक वीडियो डलेगी, उसमें जितने भी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं इन फुल फिज़िक्स उन सब का एग्जाम्पल्स डलेगा, और जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उसका भी एग्जाम्पल्स डलेगा, तो आप वो देख सकते हैं उसमें, ठीक है। फिर अब आते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ भी वही है जो हमें मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन ये क्या है ना, ये हमें डायरेक्शन भी बताता है उस क्वांटिटी का, ठीक है। मतलब कि इसके वजह से क्या होता है ना कि पूरा वो जो यूनिट जो क्वांटिटी होता है ना उसका वो पूरा मीनिंग कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लिख रखा है कि यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन। तो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का जब हमें यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू से पता चलती है तो मतलब कि वो कौन से क्वांटिटी के अंदर आता है ना, स्केलर क्वांटिटी के अंदर। और लेकिन अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी का हमें डायरेक्शन भी पता चल रही है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कुछ भी ऐसा हमें डायरेक्शन पता चलता है, तो वो कौन से क्वांटिटी के अंदर आती है ना, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आती है, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, वेट, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं एग्जाम्पल्स। तो इसका भी जो एग्जाम्पल्स हैं इन स्केलर एंड वेक्टर का, वो मैं अपने शॉर्ट्स के वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर ये चैप्टर अभी आपने बहुत ही अच्छे से ये पूरा कर लेंगे ना, तो आपको बाद में जो आपका आगे की क्लासेस होंगी उसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी, या फिर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में भी कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होंगी, ठीक है। अब है हमारा डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्टेंस बहुत ही अलग है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं, डिस्टेंस मतलब कि यहाँ से वहाँ तक जाना, ठीक है, हमने कितना सफ़र किया वो जितना हुआ वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ये जो यहाँ पर मैंने फ़ोटो दे रखी है, ठीक है, ये देखकर समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप हमेशा सुबह स्कूल जाते हैं, ठीक है, आप स्कूल गए, तो अब आपने तो बता दिया कि हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, आपने घर में बता दिया कि हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन क्या पता आप स्कूल कैसे जा रहे हो आपको पता है, मीन्स जिस आपके मम्मी पापा को पता है कि आप स्कूल कैसे जा रहे हो, वो तो नहीं पता होता ना। तो यहाँ पर आपने जो बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। देखिए ये जो रेड लाइन है ना, समझ लीजिए एक आपका घर है और जहाँ पर ये एरो जा रही है वो स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमें पता चल रहा है ना कि हाँ जो स्टूडेंट है उसने घर से गया वो अपना स्कूल, ठीक है, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन वो कैसे कैसे गया, ठीक है, उसने कौन कौन सी गलियों के थ्रू वो गया, पहले वो अपने घर से निकला, ठीक है, फिर वो कोई खाने की शॉप में रुका, फिर वो उस खाने की शॉप से निकलकर कोई स्टेशनरी के शॉप पर रुका, उस स्टेशनरी के शॉप से निकलकर कोई साइकिल स्टैंड के शॉप में, या फिर ऐसे कहीं कर के वो गया स्कूल। तो यहाँ पर ये जो हमें पता चल रहा है ना कि घर से निकलकर वो सबसे पहले कोई खाने की शॉप में गया, फिर खाने के शॉप से जाकर वो कोई स्टेशनरी शॉप पे गया, फिर स्टेशनरी के शॉप से जाकर वो अगर स्कूल गया, तो फिर ये जो हमें पता चल रहा है ना, ये हमें कौन बताता है ना, ये हमें बताता है डिस्टेंस, ठीक है। ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कि अब मैं फिज़िक्स की लैंग्वेज में समझाती हूँ कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने बताया, ठीक है। इससे ना आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखो कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वरना आगे जाके भी ना ये मतलब कि बहुत ही वियर्ड चीज़ लगती है सुनने में कि हाँ डिस्टेंस जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये बहुत ही गलत है। तो डिस्टेंस क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ थ्रू विच अ बॉडी मूव्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जोन सा भी पाथ कवर कर रही है, जैसा भी पाथ कवर कर रही है, उस पाथ को हम लेंगे एज अ डिस्टेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में हमने क्या लिखा है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। हमें बस डिस्प्लेसमेंट क्या देखना होता है कि उसका इनिशियल पोजीशन क्या है। इनिशियल मतलब शुरुआत, ठीक है, कि उसने शुरुआत कहाँ से की ना, घर से की। वो घर से कहाँ गया ना, स्कूल गया, तो उसका इनिशियल पोजीशन है घर और फाइनल पोजीशन है उसका वो स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस मतलब कि जो डिस्टेंस फ्रॉम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। हम ये नहीं देखते हैं डिस्प्लेसमेंट में कि हम वो वाला जो पाथ है ना, जो डिस्टेंस जो उसने सबसे पहले घर से ये खाने की शॉप तक कवर किया, फिर खाने की शॉप से स्टेशनरी के शॉप में कवर किया, फिर स्टेशनरी से वो स्कूल गया, ठीक है, ये जो डिस्टेंस टोटल होता है ना, वो ये नहीं देखता है। डिस्प्लेसमेंट ये कभी भी वो डिस्टेंस नहीं देखता। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है कि वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेगा, ठीक है, कि वो क्या किया ना, हाँ बस वो घर से निकला और स्कूल पहुंच गया। जो उसका इनिशियल पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक उसका काम है डिस्प्लेसमेंट का, और उसको वो कहीं लेना देना नहीं है कि वो कहाँ गया, कैसे गया, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत ही छोटा मोटा सा मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये था डिफरेंस। यहाँ पर मैंने एज अ डिफरेंस में मैंने लिख रखा है, इसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर ये पूछता है डिफरेंस में, और पॉइंट्स भी मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर लिख रखे हैं विद देयर फार्मूलाज, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा डिस्टेंस जो है, ये क्या है ना, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन थोड़ी ना बता रहा है, डायरेक्शन तो ये बता ही नहीं रहा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो है हमारा क्या, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर ये हमें बताता है डायरेक्शन, ठीक है। और डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ एंड इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल, ठीक है, कि वो कहाँ से शुरुआत की उसने और कहाँ पे ख़त्म की। डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ उससे मतलब है, और डिस्टेंस क्या करता है कि वो कहाँ चला, कहाँ से कहाँ गया, कौन से रास्ते से गया, डिस्टेंस वो सब उसी से मतलब है, ठीक है। तो ये था डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये था, हो गया हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद अभी हमारा आएगा स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, ये मीन्स ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब जितने भी टर्म्स है ना, ये सब आप लोग क्या सोचते हो कि ना सेम ही होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी भी आजकल बच्चे बोलते हैं कि हाँ सेम ही है दोनों, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीड क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और वेलोसिटी क्या होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जब दोनों की क्वांटिटीज़ अलग हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ दोनों की अलग है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि दोनों सेम है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम अभी देखेंगे कि स्पीड क्या होता है एंड वेलोसिटी क्या होता है। तो स्पीड ऑफ ए बॉडी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, ठीक है। इसमें हम क्या बोलते हैं कि स्पीड जो है ना, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, कोई भी बॉडी है उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो चीज़ हमें उससे चीज़ से हमें पता चलती है उसकी स्पीड, ठीक है। कि उसने कोई 5 किलोमीटर कवर किया है, ठीक है, 5 किलोमीटर इन 1 आवर, या फिर 5 किलोमीटर इन 30 मिनट्स और वॉट एवर, ठीक है। ये इन सब चीज़ों से हमें उसकी पता चलती है स्पीड बाय द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी क्या बोलता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकेंड बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंस जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का था ना, वही सेम डिफरेंस यहाँ पर स्पीड एंड वेलोसिटी का भी आता है, ठीक है। कि वेलोसिटी क्या बोलता है कि वो हर सेकेंड जितना भी उसने डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है, वो हर सेकेंड उस पर दिखता है, ठीक है। वेलोसिटी क्या करते हैं ना, वो हर सेकेंड जो भी बॉडी जा रहा है, जिस पाथ पे जा रहा है, जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, वो कौन दिखता है ना, वेलोसिटी दिखता है। तो इसलिए वेलोसिटी का क्या हमारा फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये हमारा है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लेते हैं वैसे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन बाय द बॉडी, ठीक है। तो ये है हमारा स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, ठीक है। कि स्पीड में अब क्या होता है कि स्पीड और वेलोसिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये नहीं आएगा, फार्मूला के न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का। इसका आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये चारों जो हैं उनमें से हम पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी है, ये आप आगे के फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलता है कि जो भी एक बॉडी
एक स्पीड मेंटेन करके वो जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है ना, वो अपनी बार बार जो स्पीड है उसको चेंज करते जा रहा है, ठीक है, और जहाँ पर भी वो एक शॉर्ट टाइम में, ठीक है, वो जो डिस्टेंस उसने कवर किया है और स्पीड जैसे वो चेंज करता जा रहा है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, ठीक है, कि इमीडिएटली कुछ होना, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर भी क्या है कि कोई भी एक बॉडी जब अपना स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, its speed at any instant is measured by finding the ratio of the distance traveled in a very short time interval to the time interval, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसमें हम क्या लेते हैं कि जितना भी एक बॉडी डिस्टेंस कवर किया है एक टाइम, शॉर्ट टाइम इंटरवल में, और अगर वो डिस्टेंस उसका डायरेक्शन चेंज हो गया है या फिर डिस्टेंस उसका चेंज हो गया है, तो वहाँ पर वो जो उस टाइम इंटरवल पे, उस वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल पे जो भी उसका स्पीड रहता है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं, थ्रू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये था हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर अभी आता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है ना, कि जितना भी उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको कोई मतलब नहीं है कि उसने डायरेक्शन चेंज किया, उसने अपनी स्पीड कम की या फिर कैसे भी की, वो क्या करते हैं कि जितना भी एक बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल, वो उतना लेगा डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जितना भी उसका टोटल टाइम लिया है उसने, वो लेकर हमें पता चल जाती है एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर था स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, और यहाँ पर हमारा स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है हमारा वेलोसिटी, ठीक है। फिर अभी है हमारा एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन जो है ये हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का। इसके बाद पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन समझने से पहले तो हमें ग्राफ्स भी समझना है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, ये सब ग्राफ भी तो है हमारे सिलेबस में। तो ये सब ग्राफ जो हैं इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं स्पेशली सिर्फ ग्राफ्स के लिए, इस चैप्टर का जो ग्राफ है उसके लिए मैं सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, शॉर्ट्स में मैं डालूँगी और सिर्फ आपको वो देखना और समझना है, ठीक है। उसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है ऐसा, बस आपको ही समझना है कि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे हुआ और कैसे बना, सिर्फ वो हमें अभी जानना है, ठीक है। आपको कुछ इतना डिटेल में उसमें नहीं जाना। तो अभी हम पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है। अब एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को भी यही समझते हैं कि जो ये है वही वो है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसको वो चल रहा है, ठीक है, वो एक डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और उसकी एक वेलोसिटी है, ठीक है, वो कैसे चल रहा है ना, उसकी एक वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जब चल रहा होता है ना, उसका कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती है, ठीक है, या फिर उसकी जो वेलोसिटी होती है ना बॉडी की, वो चेंज करती रहती है, या तो उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है, या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है। तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी आता है। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, इसको हम बोलते हैं डेल्टा वी, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिख रखा है, जो मैंने ट्राइंगल वी बना रखा है, वो ट्राइंगल को हम बोलते हैं डेल्टा वी, जिसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी वेलोसिटी में जब चेंजेस आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंजेस इन डायरेक्शन और जस्ट बिकॉज चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, तो इसके वजह से क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी होता है, और चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखते हैं डेल्टा वी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन मतलब कि कुछ भी चेंज इन वेलोसिटी जो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो है हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो नेगेटिव मैंने बोला ना कि नेगेटिव भी हो सकता है एक्सेलरेशन, ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। कि ये जो एक्सेलरेशन होता है वो जब डिक्रीज़ होता है, ठीक है, जब वो नेगेटिव में आ जाता है। नेगेटिव मतलब कि वेलोसिटी, जब चेंज इन वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पर मैंने जैसे एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में लिख रखा है कि वी.एफ माइनस वी.आई, तो इसका मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो जब हम फाइनल वेलोसिटी को अगर हम कम कर देंगे और इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम ज़्यादा कर देंगे, तो ऑफकोर्स सी बात है कि हमारा माइनस में आएगा, माइनस में हमारा एक्सेलरेशन आएगा, नेगेटिव में हमारा एक्सेलरेशन आएगा। तो वो जब नेगेटिव में एक्सेलरेशन आता है तो वो क्या बन जाता है ना, रिटार्डेशन बन जाता है, ठीक है। इसलिए और चेंज इन वेलोसिटी
मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी हो या चेंज इन कोई भी हो, ठीक है, हम चेंज इन वेलोसिटी बोल रहे हैं, चेंज इन स्पीड, चेंज इन डिस्टेंस, या फिर कुछ भी हम चेंज इन कहाँ पर लगा देते हैं ना, या फिर हम डेल्टा लगा देते हैं, मतलब कि वो उस कोई भी वो जो क्वांटिटी है वो फाइनल माइनस इनिशियल हो रही है, तो उसकी वजह से हम कैसे निकाल देते हैं ना, चेंज निकाल देते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई न्यूमेरिकल्स दे रहा है एक्सेलरेशन का, उसने सिर्फ हमें बता दिया है कि फाइनल वेलोसिटी इतना है, इनिशियल वेलोसिटी इतना है, ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं ना, हम अपना चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं थ्रू बाय सब्सट्रैक्टिंग द फाइनल वेलोसिटी विद ये इनिशियल वेलोसिटी, जिसकी वजह से हमारा चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। और अगर हमें रिटार्डेशन निकालना होता है तो हमेशा याद रखना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन जब निकलता है तो वही हमारा होता है रिटार्डेशन, ठीक है। तो इस वो करने के लिए क्या वो करना पड़ता है ना, हम क्या करते हैं कि जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है वो कम हो जाता है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होता है, तो हमारा वो नेगेटिव में आ जाता है एंड दैट बिकम्स रिटार्डेशन, ठीक है। ये ख़त्म हो गया हमारा एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो यहाँ पर हमारी ये जो फर्स्ट वीडियो है ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है, ख़त्म होती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बीच में हम डालेंगे कि उस वीडियो के बीच में हम डालेंगे 2 शॉर्ट्स, हम वीडियो डालेंगे, एक तो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का और एक ग्राफ का, ये इक्वेशन ऑफ मोशन का जो ग्राफ है, तो उन दोनों को सबसे पहले पढ़िएगा, फिर उसके बाद हम जाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है। तो इस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।